नमस्कार साथियों। एडीओ की एमसीक्यू के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें ग्रामीण विकास के ऊपर आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से भी जाना जाता है, इनकी उप योजना में कौन कौन शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उत्थान परियोजना, दूसरा ऑप्शन है स्वाभिमान योजना, तीसरा ऑप्शन है मिलाप योजना और चौथा है उपर्युक्त सभी। देखते हैं पहला ऑप्शन, क्या उत्थान परियोजना शामिल है? जी हाँ शामिल है। क्या स्वाभिमान योजना शामिल है? जी हाँ शामिल है। क्या मिलाप योजना शामिल है? जी हाँ शामिल है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी योजना जो है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान के नाम से जाना जाता है, उसकी उप योजना के अंतर्गत सभी आते हैं। तो देखिए उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए उत्थान परियोजना का संबंध इनमें से है, क्या विशेष पिछड़ी जनजाति से है, क्या अनुसूचित जाति से है, क्या अनुसूचित जनजाति से है, क्या सामान्य वर्ग से है। देखिए ऑप्शन कैसे आएंगे, एक ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल विशेष पिछड़ी जनजाति का संबंध ही उत्थान परियोजना से है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ऑप्शन एक। अब देखते हैं उत्थान परियोजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। उत्थान परियोजना भारत गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित एक योजना है, जो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के विकास हेतु उनके आजीविका के लिए राशि सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है, 7, जिसमें से पांच ऐसी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। वो पांच विशेष पिछड़ी जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 2 विशेष पिछड़ी जनजाति जिनका नाम भुंजिया और पंडो है, ये हमारे राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 9 जिलों में यह योजना उत्थान परियोजना कार्यरत है। अब देखते हैं उन 9 जिलों का क्या क्या नाम है। देखिए 9 जिलों में आपको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर देखते हैं याद करने का आपको तरीका देखना है कि के से आपको याद रखना है। के से 3 जिले आएंगे, कोरबा, कोरिया और कबीरधाम। आपको पहले के से याद रखना है। के से आपका याद रखने का तरीका क्या है, के से कोरबा, कोरिया और कबीरधाम, 3 जिले हो गए। ये 9 जिलों में संचालित है। तो देखिए अब उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आर से याद रखिए। आर से आपको रायगढ़ और राजनांदगांव, ये हो गए आपके 5 जिले। अब उसके बाद में देखेंगे, अब इसको याद रखने का और तरीका क्या है, सर के बल आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा छठवां और सातवां। छठवां क्या है, सरगुजा, और सातवां क्या है, बलरामपुर। अब चलते हैं 8वां और 9वां कौन सा जिला है, गरियाबंद और धमतरी। तो उस हिसाब से उत्थान परियोजना कितने जिलों में संचालित है, यहाँ 9 जिलों में संचालित है। ये आपको ऐसे याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विभिन्न स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर गरीबी दूर करना, ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों में पोषण स्तर और उनकी शिक्षा को बढ़ाना। तो देखिए पहला देखते हैं, क्या बिहान योजना का संबंध विभिन्न स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर गरीबी दूर करना है? तो जी हाँ, ये इनके उद्देश्य में आता है, बिल्कुल सही है ये। क्या ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है? तो जी हाँ बिल्कुल ये इसका उद्देश्य है। तीसरा देखते हैं समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्योग का विकास करना, तो ये भी इनका उद्देश्य है। जी हाँ ये इनका उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण इनका उद्देश्य है, तो जी हाँ ये बिल्कुल उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों में पोषण स्तर और उनकी शिक्षा को बढ़ाना, ये इनके उद्देश्य में नहीं आता। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। आपसे कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, इनका उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
निम्नलिखित योजनाओं में किसका संबंध कोविड-19 से है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन सहायता योजना, दूसरा ऑप्शन है स्वाभिमान योजना, तीसरा ऑप्शन है उत्थान परियोजना और चौथा ऑप्शन है मिलाप योजना। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मिलाप योजना। अब देखिए, ये मिलाप योजना क्या है? देखिए, जब जब कोविड-19 आया, तब जब दूसरे प्रदेश में गए हुए हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी जब वहां से काम छोड़कर हमारे छत्तीसगढ़ में आए, तो उनको रोजगार दिलाना था। तो उनको दिलाने के लिए भारत गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित एक मिलाप योजना चलाई गई, उनको आजीविका के लिए उनका विकास करना और उनको रोजगार दिलाना। तो इसके लिए दो जिले छत्तीसगढ़ के 2 जिले चिन्हांकित किए गए थे। उन 2 जिलों को चिन्हांकित किए गए थे, उनका नाम क्या है? देखिए, पहला है राजनांदगांव और दूसरा है कबीरधाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहान के अंतर्गत स्वाभिमान योजना के कार्यक्रम का विस्तार किस नाम से किया जा रहा है? क्या विकासशील बिहान के नाम से किया जा रहा है? क्या समृद्ध बिहान के नाम से किया जा रहा है? क्या विकास बिहान के नाम से किया जा रहा है? क्या उन्नति बिहान के नाम से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध बिहान के नाम से ये स्वाभिमान योजना के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समृद्ध बिहान। अब देखिए, ये क्या है? देखिए, सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं को का पोषण स्तर बेहतर करने हेतु बस्तर जिला से इसको शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है समृद्ध बिहान के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पूर्वोत्तर राज्य हेतु, पूर्वोत्तर राज्य में कौन से आ जाते हैं? पूर्वोत्तर राज्य में आ जाते हैं 7 सिस्टर्स। लेकिन आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ सिक्किम यहाँ पर आपको लेना है, सिक्किम भी इसमें इंक्लूड है। इसकी वित्त पोषण सहायता में केंद्र और राज्य, देखिए यहाँ पर केंद्र पहले लिखा है, उसके बाद राज्य है। केंद्र और राज्य के संबंध में कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वित्त पोषण में कितनी कितनी इनकी भागीदारी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इनकी भागीदारी होती है, क्या 60-40 होती है, क्या 90-10 होती है, क्या 75-25 होती है, क्या 50-50 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90-10। ये देखिए, इसका आंसर है 90-10। अब देखिए, अगर यहीं पर 90-10 होता है, अगर यहीं पर आपसे पूर्वोत्तर राज्य न पूछकर सामान्य आपसे पूछा होता, सामान्य राज्यों के लिए जैसे सिर्फ लिखा होता स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के हेतु वित्त पोषण सहायता केंद्र और राज्य के संबंध में कितना होगा, तो सामान्य श्रेणी के लिए, सामान्य राज्यों के लिए कितना होगा? 75 और 25, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या होगा? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होगा 90-10, केंद्र की हिस्सेदारी 90% और राज्य की हिस्सेदारी 10%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहान के अंतर्गत चक्री निधि के लिए स्व सहायता समूह किस स्थिति में अपात्र होंगे? देखिए, अपात्र किस स्थिति में होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बिहान के अंतर्गत क्या दिया जाता है? चक्री निधि दिया जाता है। किनको? स्व सहायता समूहों को। तो उनके लिए किन स्थिति में ये सब अपात्र होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला क्या है? ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान मिल चुका हो। दूसरा ऑप्शन है ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें पूर्व में ही महिला कोष से चक्रीय निधि मिला हो। तीसरा ऑप्शन है ऐसे स्व सहायता समूह दिव्यांगों को छोड़कर जिसमें पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों शामिल हो। उसके बाद है स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक स्व सहायता समूह से जुड़े हो। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये जो सभी कंडीशन दिया गया है, ये सभी कंडीशन अगर ये होता है तो इस स्थिति में ये सभी चक्रीय निधि के लिए अपात्र होंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ऐसे महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, उन्हें कितनी राशि चक्रीय निधि के रूप में प्रदाय किए जाने का प्रावधान है? क्या 20,000 रुपये देने जाने का प्रावधान है? क्या 10,000 रुपये दिए जाएंगे? क्या 25,000 रुपये दिए जाएंगे? क्या 15,000 रुपये दिए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
15,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। देखिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हो। देखिए पंचसूत्र भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पंचसूत्र के बारे में देखते हैं, पंचसूत्र क्या क्या है। देखिए पहला क्या है, नियमित आंतरिक लेन देन, दूसरा क्या है, नियमित ऋण वापसी, और तीसरा क्या है, नियमित दस्तावेज संधारण, चौथा क्या है, साप्ताहिक बचत, और पांचवा क्या है, साप्ताहिक बैठक। देखिए बिहान के अंतर्गत ऐसे महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से, कितने माह से, 3 माह से ये पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, तो उन्हें कितनी राशि की चक्रीय निधि प्रदान की जाएगी, 15,000 रुपए की राशि चक्रीय निधि के रूप में प्रदान की जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ऐसे स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि के रूप में प्रदाय किए जाने का प्रावधान है जो सीआरपी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। यहाँ सीआरपी का संबंध है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रूरल पर्सन, कम्युनिटी रियल पर्सन। अब और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। देखिए यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को राज्य शासन के निर्णय के अनुसार कितने % ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। क्या 0% पर कराया जाएगा, क्या 2% पर कराया जाएगा, क्या 4% पर कराया जाएगा, क्या 3% पर कराया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3% पर इनको ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।